आप सभी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के जो कुछ अध्याय रह गए थे। हमारा आवास भूगोल का अध्याय 5, बाकी के सभी अध्याय हम बता चुके हैं। आज देखेंगे अध्याय 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए इनके उत्तर देखते हैं। पहला है, कर्क रेखा किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका। प्रश्न दूसरा है, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा है, एशिया महाद्वीप किन महासागरों की दिशा में है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर। फिर चौथा है, सबसे छोटा महाद्वीप है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। फिर है प्रश्न पांचवा, विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त स्थित है? तो ये उत्तर है बी, प्रशांत महासागर में स्थित है यह। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, खालिस्तान महाद्वीप हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो अंटार्कटिका। बी, वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु का घनत्व खालिस्तान होता जाता है तो कम होता जाता है। सी, पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र जहां वहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है? उत्तर जाएगा जीवमंडल। और डी, खालिस्तान महाद्वीप का संयुक्त भूभाग यूरेशिया है? तो उत्तर जाएगा यूरोप और एशिया। फिर है ई, अफ्रीका महाद्वीप का सहारा खालिस्तान गोलार्ध में है? तो ये सहारा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में है। प्रश्न सातवां, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से क्यों मापी जाती है? तो उत्तर में आपको लिख देना है, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से इसलिए मापी जाती है क्योंकि समुद्री जल सभी जगह समान होता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो नपाई है वो जो इस समुद्री तल से की जाती है। अगला सवाल रहेगा आपका प्रश्न आठवां, पृथ्वी की सतह को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है? तो उत्तर में आपको लिख देना है, पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। फिर है प्रश्न 9वां, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर, जीवन के लिए आवश्यक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे भूमि, जल तथा हवा। प्रश्न 10वां है, महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी पीने का पानी हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो उत्तर जाएगा, महासागरों में अत्यधिक मात्रा में लवण घुले होने के कारण हम महासागरीय जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं कर सकते। प्रश्न 11वां, वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखी। तो ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट में, नाइट्रोजन मैरियाना गर्त में, कार्बन डाइऑक्साइड सहारा में और आर्गन एशिया में। फिर प्रश्न 12वां, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो उत्तर जाएगा, पहला है गति तरंग, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरी है महासागरीय धाराएं। फिर है, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? तो उत्तर में लिखेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु का घनत्व घटता है अतः पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। प्रश्न 14वां है, जल संरक्षण कोई 3 विधियां। तो चेक डैम बनाना, वर्षा के जल को एकत्रित करना या जल क्षालन। फिर है तीसरा खादन। प्रश्न 15वां, जीव मंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक भाग है, यह वह भाग है जहां ऑक्सीजन जीवन मौजूद होता है, यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां हैं। प्रश्न 16वां, दिए गए रेखाचित्र मानचित्र में आपको महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर व विषुवत रेखा को दर्शाना है। तो ये है, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी विषुवत रेखा, ये हो जाएगी कर्क रेखा और ये हो जाएगी मकर रेखा। उसके बाद इसमें क्या दर्शाना है? और इसमें दर्शाना है महाद्वीप और महासागर। तो महासागर देख लीजिए, ये है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये आपके जो है महासागर हो जाएंगे। इसके बाद आपको महाद्वीप, तो ये है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यह अंटार्कटिका और यह दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो 5 महासागर और 7 महाद्वीप। तो इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।